हाँ तो बच्चों, पिछले क्लास में हम बताने जा रहे थे द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध के जो टाइप्स हैं, उसमें पहला प्रकार था स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य मतलब जो स्वयं से संबंधित हो। इसकी डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? परिभाषा कहती है कि कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि संबंध आर समुच्चय ए पर इस प्रकार परिभाषित हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या हो, संबंधित हो, स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित हो। परिभाषा है कि संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि संबंध आर समुच्चय ए पर इस प्रकार से परिभाषित हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो संबंध आर द्वारा। ठीक, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी समुच्चय ए से ए में ठीक, समुच्चय ए से ए में परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या हो जाए, संबंधित हो जाए। या संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये चीज मतलब हर एवरी ए बिलोंग्स टू ए मतलब ए के हर एक एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाए कि ए जो है संबंध आर का अवयव हो जाए। या इसको इस तरह से भी लिखते हैं ए रिलेटेड टू ए। यदि ए स्वयं से ए से ही संबंधित हो जाए संबंध आर से, तो संबंध आर क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। ठीक, और एक दो एलिमेंट्स के लिए नहीं, जितने भी एलिमेंट्स हैं समुच्चय ए में, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट्स अगर स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित हो जाए तो संबंध आर जो है स्वतुल्य कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई समुच्चय ए है जिसका अवयव है 1 2 3। कोई समुच्चय ए है जिसका अवयव 1 2 3 है, तो इस पे मान लीजिए कोई संबंध आर परिभाषित है इस तरह से कि आर के अवयव हैं 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3। अगर संबंध आर के अवयव ये हैं 1 1 1 2 2 2 और 3 3, तो यहाँ पे चेक कीजिए समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। कौन कौन से हैं, 1 है 2 है और 3। और हमारी परिभाषा कहती है कि समुच्चय ए का हर एक एलिमेंट, हर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के हर एक एलिमेंट्स के लिए संबंध आर में ए से क्या हो जाए, संबंधित हो जाए, डॉपलेट्स मौजूद हो जाए। इसमें जो है ए टाइप के अगर एलिमेंट्स मिल रहे हैं जितने भी यहाँ पे हैं, तब वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। यहाँ पे आप चेक कीजिए क्या इस तरह से मौजूद है। देखिए 1 1 है, अर्थात अगर यहाँ पे 1 है तो आर में 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, हाँ यहाँ पे है, 3 है तो यहाँ पे 3 3 है। अर्थात इस संबंध आर में समुच्चय ए के सारे अवयव स्वयं से संबंधित है। 1 रिलेटेड टू 1 है, यहाँ पे 2 रिलेटेड 2 है और 3 जो है 3 से संबंधित है संबंध आर। इसका मतलब आर क्या है, आर स्वतुल्य है। ठीक, एक और रिलेशन, इसी समुच्चय पे एक और रिलेशन मान लीजिए है R1, उसके अवयव हैं 1 1 1 2 2 2 और 2 3 मान लीजिए है। इसको R1 को चेक कीजिए क्या ये स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध होने के लिए हमें इस तरह से अवयव संबंध आर में मिलने चाहिए कि वो क्या हो, 1 1 टाइप का हो, 2 2 टाइप मतलब ए टाइप का एलिमेंट्स होने चाहिए। और ए मतलब ए के जितने भी अवयव हैं सभी के लिए, इसमें 1 2 3 है तो यहाँ पे क्या 1 1 है, यहाँ है 2 2 2 2 भी है, 3 3 यहाँ पे 3 3 नहीं है, अर्थात 3 स्वयं से संबंधित नहीं है एक एलिमेंट, चूंकि 3 3 इज नॉट ए मेंबर ऑफ रिलेशन ए, मतलब 3 3 जो है वो संबंध आर का अवयव नहीं है, इसलिए संबंध आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। बस एक अवयव मिल गया जो इसमें नहीं है, इस वजह से ये संबंध R1 जो है क्या होगा,
सतुल्य संबंध नहीं होगा। एक अन्य उदाहरण देखिए, R2 देखिए, R2 एक दूसरा संबंध है, तीसरा संबंध है जो समुच्चय A पर परिभाषित है इस तरह से कि इसके अवयव 1 1 एंड 2 2 है। सिर्फ इतना है। क्या ये सतुल्य है? सतुल्य की परिभाषा है कि संबंध किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सतुल्य कहलाएगा यदि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो जाए, A का हर एक अवयव स्वयं से संबंधित हो जाए। यहाँ पे देखिए, A में 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 1 है, 2 2 है। 1 तो 1 से संबंधित हो गया, 2 2 से संबंधित है, लेकिन 3 3 है ही नहीं। मतलब ये भी क्या है? सतुल्य नहीं है। अगर यहाँ पे 3 3 हो जाता तो ये संबंध R2 क्या होता? सतुल्य संबंध होता। ठीक, ये तो हुआ सतुल्य संबंध। अब इसके बाद आता है दूसरा, सममित संबंध। सममित संबंध, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। सममित संबंध की परिभाषा है कि समुच्चय कितने रहते हैं? सममित संबंध की परिभाषा है कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सममित कहलाएगा। सममित यदि और केवल यदि हर एक समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सममित कहलाएगा यदि और केवल यदि A B, A में कोई अवयव अगर A अगर B से संबंधित है, बिलोंग्स टू R, तो अगर ये मिल गया, इस संबंध में अगर ये अवयव मिल गया तो इसका उल्टा व्युत्क्रम अर्थात B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक, जबकि A, B बिलोंग्स टू A। जैसे समुच्चय A है, समुच्चय A के अवयव 1 2 3। ठीक, परिभाषा के अकॉर्डिंग कोई संबंध R तभी सममित कहलाएगा यदि उसमें इस तरह से कोई अवयव हो, जैसे 1 2 है, अगर 1 2 है, इस संबंध में 1 2 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, तभी संबंध क्या होगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर इसमें 2 3 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए। अर्थात इस तरह का अगर है कुछ तब तो ये सममित कहलाएगा, अदरवाइज इसमें संबंध नहीं होगा। इसमें देखिए 1 2 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 2 1, 2 3 है तो 3 2 है। ठीक, एक और संबंध ले लीजिए, इसी समुच्चय A पर परिभाषित है R1 इस तरह से कि इसके अवयव हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 2 1। समुच्चय A पर ये संबंध R1 परिभाषित है जिसके अवयव हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1। इसको बताइए क्या ये सममित संबंध है? सममित संबंध के लिए हमें ये चेक करना होता है कि इसमें क्या इस तरह का कोई एलिमेंट्स है। अगर इस संबंध में कोई ए बी टाइप का अगर कोई अवयव मिल गया, ए बी टाइप का अगर कोई अवयव मिल गया, कोई एलिमेंट्स है तो बिलोंग्स कर रहा है संबंध R में, तो कंपलसरी है कि B, A जो है R में होना चाहिए। चेक कीजिए, 1 1 है तो इसका उल्टा भी है 1 1, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा भी है, 3 3 है तो 3 3 का उल्टा है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 2 है तो ये है 2 1 है। ठीक, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए सममित होने के लिए, 3 2 है, 3 2 नहीं है, इसलिए ये क्या है? सममित नहीं है। इसको सममित होने के लिए यहाँ पे 3 2 भी होना चाहिए, अगर 3 2 हो जाए तो सममित हो जाए। ठीक, मतलब अगर किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R है तो संबंध R में अगर इस तरह से कोई एक भी एलिमेंट्स मिल गया जिसमें A, B टाइप का एलिमेंट्स है, मतलब 1 3 टाइप का एलिमेंट्स है या 1 2 इस तरह से कोई एलिमेंट्स है, तो उसका जस्ट व्युत्क्रम भी होना चाहिए, उसका इनवर्स, उसका 1 3 है तो 3 1 भी मौजूद होना चाहिए, तभी वो सममित कहलाएगा, अदरवाइज सममित नहीं कहलाएगा। तो अगर यहाँ पे 3 2 हो जाएगा तो ये क्या होगा? सममित हो जाएगा। इसको चेक कीजिए क्या ये सतुल्य है, क्योंकि सतुल्य पढ़ चुके हैं, तो चेक कीजिए R1 क्या सतुल्य संबंध है? सतुल्य होने के लिए क्या होता है? किसी संबंध को सतुल्य होने के लिए क्या होता है? उसमें जो है 1 1 2 2 3 3 या ए टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, और एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब समुच्चय, जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित है उस समुच्चय के हर एक एलिमेंट्स स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो ए में 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, 1 1 है 2 2 है 3 3 है, अर्थात ये सतुल्य भी है, ये सतुल्य भी है और ये सममित भी है। ठीक, इसके बाद
एक द्विआधारी संबंध का जो तीसरा टाइप्स है वो क्या है? संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध। अब ये संक्रमक संबंध मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रमक संबंध क्या है? संक्रमक संबंध की परिभाषा है कि समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R संक्रमक कहलाएगा। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R संक्रमक संबंध कहलाता है, यदि और केवल यदि क्या हो जाए? A, B belongs to R and B, C belongs to R। यदि और केवल यदि ये कंडीशन है तो इसके लिए ये कंडीशन होना कंपलसरी है, A, C belongs to R। ये चीज संक्रमक संबंध के लिए अगर संबंध में A, B अवयव है, संबंध में A, B अवयव है और B, C अवयव है, A, B अवयव है और B, C अवयव है। A, B मतलब पहला ऑर्डर पेयर A से शुरू हो रहा है, B पे खत्म हो रहा है, फिर जिस पे खत्म हो रहा है उसी से तीसरा कोई ऑर्डर पेयर अगर शुरू हो रहा है और अन्य किसी एलिमेंट्स पे खत्म हो रहा है, तो इन दोनों को निगलेक्ट करके बच रहा है A और C, तो A और C इस संबंध में होना कंपलसरी है। तब तो क्या होगा? संक्रमक संबंध कहलाएगा, अदरवाइज संक्रमक नहीं कहलाएगा। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, अगर A रिलेटेड टू B है, संक्रमक संबंध वह संबंध है जिसमें किसी समुच्चय A का यदि कोई एलिमेंट से किसी से संबंधित है, A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है, तो B भी कैंसिल करके A रिलेटेड टू C होना चाहिए, C होना चाहिए ये चीज। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई समुच्चय A है जिसके अवयव हैं, इसके अवयव क्या हैं? 1, 2, 3 and 4। ठीक, मान लीजिए कोई क्या है? समुच्चय है। इस समुच्चय पे कोई संबंध परिभाषित है, संबंध R, जिसका अवयव है 1, 1, 1, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 1, 2, ठीक, 1, 2, 2, 2, उसके बाद 1, 4। इस तरह से इस समुच्चय A पर कोई संबंध R इस तरह से परिभाषित है जिसके अवयव हैं ये इस तरह से, जिसके अवयव है। ठीक, तो चेक कीजिए कि क्या ये संबंध R क्या संक्रमक संबंध है। तो संक्रमक संबंध होने के लिए अभी आप परिभाषा में क्या देखे थे कि अगर इस तरह से कोई एलिमेंट्स संबंधित है, जैसे A, B अगर है बिलोंग्स कर रहा है R में और साथ ही साथ B, C बिलोंग्स कर रहा है R में, तो कंपलसरी हो जाता है कि AC R में बिलोंग्स करे। अर्थात यहाँ पे देखिए 1, 1 है और 1, 3 है, 1, 1 है, मतलब पहला क्रमिक युग्म है अगर वो जिस संख्या पे समाप्त हो रही है, जिस नंबर पे वो समाप्त हो रही है, और उसी नंबर से अगर कोई दूसरा क्रमिक युग्म शुरू हो रहा है, पहला क्रमिक युग्म जिस नंबर पे समाप्त हो रही है उसी नंबर से कोई दूसरा क्रमिक युग्म अगर शुरू हो रहा है, तो पहले क्रमिक युग्म के पहले एलिमेंट्स पहला नंबर और दूसरे क्रमिक युग्म के दूसरा नंबर को मिला करके जो क्रमिक युग्म बनेगा, पहले क्रमिक युग्म के पहला नंबर दूसरे क्रमिक युग्म का दूसरा नंबर को मिला के जो क्रमिक युग्म बनेगा वो संबंध R में होना जरूरी है, होना चाहिए। चेक कीजिए इस संबंध को क्या संक्रमक है। यहाँ पे 1, 1 है और चेक करना पड़ता है कि क्या और कहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हाँ ये भी स्टार्ट हो रहा है, 1, 3 है, तो 1, 1 निगलेक्ट करके देखिए 1, 3 है, हाँ ये 1, 3 है। ठीक, 1, 1 है और 1, 2 है, तो 1, 1 कैंसिल हुआ, 1, 2 अर्थात 1, 2 है। ठीक, उसके बाद 1, 3 है और 3 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये 3, 2, 1, 3 है और यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 2, तो 1, 2 होना जरूरी है, 1, 3 है और 3, 2 है, तो 3, 3 कैंसिल कर दीजिए, 1 और 2, 1, 2 होना जरूरी है। क्या है? हाँ ये है 1, 2। ठीक है, आगे चेक कीजिए 2, 4 है, अब 4 से क्या कहीं समाप्त हो रहा है कुछ? 4 से क्या कोई क्रमिक युग्म शुरू हो रहा है? चेक कीजिए, नहीं, तो जब शुरू नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। ठीक,
जरूरी है शुरू होना, अगर शुरू हो रहा है तभी चेक होगा, अगर है ही नहीं तो फिर बात ही नहीं कर सकते। 2 4 है और 4 3 कुछ है ही नहीं तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। 2 3 है, सॉरी 3 2 है, 3 2 है, तो 2 समाप्त हो रहा है ना। अब 2 से क्या कोई क्रमित में यहाँ से यहाँ तक चेक कीजिए कि क्या है जो शुरू हो रहा है 2 से। 3 2 है और यहाँ पे 2 4 है, 3 2 है और यहाँ पे 2 से शुरू होकर 2 4 है, इसका मतलब 2 2 निगलेक्ट करोगे तो 3 4 होना जरूरी है। 3 4 क्या इसमें है? कहीं पे 3 4 कहीं नहीं है, बस यही मिल गया, तो इसका मतलब ये संक्रमक नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस 3 2 बिलोंग्स टू R and 2 4 बिलोंग्स टू R, बट 2 2 कैंसिल, 3 4, 3 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R जो है संक्रमक नहीं है। अर्थात 3 2 संबंध R संबंधित हैं और 2 4 संबंध R संबंधित है, तो 3 4 को संबंध R संबंधित होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए जो संक्रमक नहीं है। इसको संक्रमक होने के लिए यहाँ पे 3 4 होना जरूरी है, ठीक, इसलिए ये जो है संक्रमण है। एक और एग्जांपल देखिए, R1 R1 में एलिमेंट्स है, R1 संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित है और R1 के अवयव हैं 1 1 2 2 3 4, सिर्फ इतना। अब इसको बताइए क्या ये संक्रमक है? 1 1 है तो 1 से और कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है, छोड़ दीजिए। 2 2 है, 2 से कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है, छोड़ दीजिए। 3 4 है, 4 से कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है, छोड़ दीजिए। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं मिला जो A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R हो। अर्थात ऐसा कोई एलिमेंट्स चेक करने पे नहीं मिला कि इसमें A B हो और B C हो, एक हो और एक से और कुछ शुरू हो रहा है, 2 2 हो और 2 से और कुछ शुरू हो रहा है, 3 4 है, 4 से और कोई शुरू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिला। इसलिए यहाँ पे हमें A, C बिलोंग्स टू R चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही तब तो इसको हम चेक करते हैं, अगर यही नहीं फुलफिल हो रही, यही नहीं पूरी हो रही है कि A B हो और B C हो, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंख मूंद के बता दीजिए कि ये संक्रमक है। अर्थात संक्रमक न होने के लिए केवल एक कंडीशन, बाकी हर एक वे में संबंध संक्रमक होगा। केवल एक ही शर्त है जिसमें संक्रमक ना हो, और वो शर्त ये है कि A, B बिलोंग्स कर रहा हो R में और B, C बिलोंग्स कर रहा हो R में, बट A, C R में उपस्थित ना हो, तब वो क्या होगा? संक्रमक नहीं होगा। बाकी हर कंडीशन में संबंध संक्रमक होगा, ठीक। अब एक चीज और देखिए, अच्छा R1 को बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सतुल्य संबंध? सतुल्य के लिए पढ़े थे कि संबंध जिस समुच्चय पे परिभाषित होता है उस समुच्चय का हर एक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे ये संबंध R1 जो है समुच्चय ए पर परिभाषित है, लेकिन ए के जो अवयव है 1 2 3 4 वो स्वयं से संबंधित नहीं, सिर्फ 1 और 2, 1 1 2 2 है स्वयं से संबंधित, बाकी 3 3 4 4 इसमें नहीं, इसलिए स्वतंत्र संबंध नहीं होगा। समित चेक कीजिए, समित के लिए हम देखते थे कि अगर A B है तो B, A होना जरूरी है, ठीक। ये चेक कीजिए, 1 1 है तो 1 1 ठीक है, 2 2 है 2 2, 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है, इसका मतलब ये समित भी नहीं है, ठीक, समित नहीं है और शत्रुल नहीं है, बट संक्रमक है। ये तो हुए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, 3 रिलेशन, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम इन तीनों को चेक करते हैं कि क्या वो समित है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो ट्रांजिटिव है, मतलब क्या संक्रमक है, क्या शत्रुल है, क्या समित है। मान लीजिए एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3, ठीक। आप कहेंगे बार बार 1 2 1 2 1 2, कोई बात नहीं, 4 2 3 ले लिए। एक समुच्चय है जिसका अवयव 4 3 4 2 और 3 है, ठीक, 4 2 और 3 है, इस पे एक संबंध परिभाषित किया गया है R, इसका एलिमेंट्स है 4 4 4 3 2 2, ठीक, 2 2 और 3 4, फिर 3 2 2 3 2 3, ठीक, 2 4, उसके बाद 3 3, ये समुच्चय है जिसका अवयव 4 2 और 3 है,
इस पे परिभाषित कोई संबंध आर है जिसका अवयव 4 4 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 4 और 3 3, ये परिभाषित संबंध है। अब चेक करना है कि आर क्या स्वतुल्य है, आर क्या सममित है और आर क्या संक्रमक है, ये तीनों चेक करना है। चलिए स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि समुच्चय में जिस समुच्चय पर संबंध परिभाषित हो उस समुच्चय का हर एक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए। 4 4 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। 4 4 है, 2 2 है और 3 3, यहाँ पे 3 3 है, अर्थात स्वतुल्य है। ठीक, स्वतुल्य है। सम्मित चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर सम्मित चेक करने के लिए हम करते हैं कि अगर संबंध में ए कामा बी संबंध में है तो ये कंपल्सरी है कि उसमें बी कामा ए होना चाहिए। ये चीज देखिए 4 4 है तो 4 का उसका उल्टा भी है। 4 कामा 3 है तो 3 कामा 4 होना चाहिए। चेक कीजिए क्या है, हाँ ये है 3 कामा 4। ठीक, 2 2 है तो 2 का उल्टा भी, 3 कामा 4 है तो 4 कामा 3 है। ठीक, 2 कामा 3 कामा 2, ये एलिमेंट से 3 कामा 2 है तो इसका मतलब 2 कामा 3 होना चाहिए, ये है, इसका उल्टा भी है। 2 कामा 4 है तो 2 कामा 4 है तो 4 कामा 2 भी होना चाहिए, बट है ही नहीं। 2 4 है लेकिन 4 2 नहीं है। 2 4 है लेकिन 4 2 कहीं पे देखिए है नहीं है, इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। सम्मित क्या हुआ, नहीं है। तो एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा है, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वो सम्मित नहीं होगा। यहाँ पे 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। अगर यहाँ पे हो जाता 4 कामा 2 तो सम्मित हो जाता, बट है नहीं, इसलिए ये सम्मित नहीं है। संक्रमक चेक कीजिए, 4 4 है और यहाँ पे संक्रमक चेक करने के लिए क्या करते थे, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये ए कामा सी होना चाहिए। ये चीज देखते थे ना, ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। ए 4 4 है 4 3 है तो 4 3 होना चाहिए, 4 3 है। ठीक, 4 3 है 3 4 है तो 4 4 4 होगा। ठीक, 2 2 है 2 3 है तो 2 3, ठीक है। 3 4 है तो 3 4 है और 4 3 है तो ये 3 3, 3 2 है और 2 3 है, 3 3, ये है। 2 कामा 4 है और 2 कामा 4 है और 4 कामा 3 है, इसका मतलब 2 कामा 3 होना चाहिए, 2 कामा 3 यहाँ पे है। इसका मतलब सारे के सारे कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, इसका संक्रमण है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक, ये तीनों जो संबंध के टाइप्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।